नमस्ते भाइयों बहनों। आज हम बात करने वाले हैं तीनों भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों के बारे में। तो आइए जानते हैं। पहला है असहयोग आंदोलन। ये 1920 में चालू किया गया। देखिए, अभी ये जो आंदोलन था ये महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में दुनिया का पहला अहिंसात्मक आंदोलन था। ठीक है। अब देखिए, इस आंदोलन को लाने के कारण कौन कौन से थे। तो पहला है खिलाफत आंदोलन। ठीक है। अब देखिए, ये खिलाफत आंदोलन क्या है कि देखिए, प्रथम विश्व युद्ध में क्या हुआ था कि ब्रिटेन ने तुर्की को बुरी तरह से हरा दिया था और जो है कि वहाँ के खलीफा को बहुत ज़्यादा हानि पहुँचाई थी और उसका अपमान किया था। अब ये देखिए, ये जो तुर्की के खलीफा थे ये संसार के सभी मुस्लिमों के आस्था के केंद्र थे। ठीक है, आस्था के केंद्र थे। तो सारी दुनिया के मुसलमानों ने इसका विरोध किया। आइए और आगे देखते हैं। खिलाफत आंदोलन ये है। ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं किसकी। इसके बाद में आता है रॉलेट एक्ट। ठीक है, रॉलेट एक्ट। ठीक है। अब देखिए, ये रॉलेट एक्ट क्या है कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के तुरंत बाद ब्रिटेन सरकार रॉलेट एक्ट लेके आई। अब ये रॉलेट एक्ट क्या था। ये एक ऐसा कानून था कि जिसके तहत अंग्रेज सरकार चाहे तो किसी भी व्यक्ति को अपराधी घोषित कर उसे जेल में डाल सकती है। इसका पूरे देश में विरोध हुआ रॉलेट एक्ट का। ठीक है, ये रॉलेट एक्ट। एक तो ये भी रहा कारण असहयोग आंदोलन का। अब इसके बाद आता है जलियांवाला बाग कांड। देखिए, जलियांवाला बाग। ठीक है। अब ये जलियांवाला बाग कांड क्या है। तो देखिए कि 13 अप्रैल, ये नोट कर लीजिए, 13 अप्रैल 1919। ठीक है, 13 अप्रैल 1919। इस बात का आपको ध्यान रखना है। देखिए क्या हुआ कि रॉलेट एक्ट का पूरे देश में विरोध हो रहा था। तो सबसे ज़्यादा विरोध हो रहा था पंजाब प्रांत में। तो 13 अक्टूबर 1919 को एक सभा हुई जलियांवाला बाग में। पंजाब के अमृतसर में है ये जलियांवाला बाग में। तो जनरल डायर ने बिना किसी सूचना के वहाँ के जो प्रदर्शनकारी थे उन पे गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। ठीक है, चारों तरफ से। तो हजारों प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई। ये भी एक कारण था।
ठीक है। अब देखिए क्या है, ठीक है, ये समझ गए आप। अब देखिए, पहला है खिलाफत आंदोलन, दूसरा है रौलट एक्ट, तीसरा है जलियांवाला बाग कांड, ठीक है। अब ये सभी कारण थे असहयोग आंदोलन को चलाने के लिए, ठीक है। तो ये ज़्यादा सफल नहीं हुआ, क्योंकि इस आंदोलन ने हिंसात्मक रूप ले लिया और महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे। तो देखिए क्या हुआ कि 5 फरवरी 1922 ये वापस ले लिया गया, ठीक है। महात्मा गांधी द्वारा इसे वापस ले लिया गया। क्यों ले लिया गया? देखिए यहाँ पर घटना हुई थी कौन सी? चोरा चोरी कांड। अब देखिए ये चोरी कांड क्या है? चोरी नामक स्थान पर प्रदर्शनकारियों ने 22 पुलिसकर्मियों को मौत के घाट उतार दिया और 2 प्रदर्शनकारियों को भी मार दिया गया इसमें, ठीक है। तो इसने है ना हिंसात्मक रूप ले लिया था, तो इससे दुखी होकर गांधी जी ने इसे वापस ले लिया। अब इसका क्या हुआ कि ये पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया, लेकिन इसने शुरुआत कर दी थी किसकी? एक जंग की। अंग्रेज सरकारों के पैरों तले से जमीन खिसकाने का काम इसने किया था, ठीक है। अब अंग्रेजों को भी लगने लगा था कि जल्द ही वो समय दूर नहीं है जब हमें देश छोड़कर जाना होगा, ठीक है। तो अब देखिए बात करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन की, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की देखिए, और इसमें एक बात और है, इसने है ना असहयोग आंदोलन ने सभी भारतीयों को, सभी धर्म जाति समुदाय के लोगों को एकजुट करने का कार्य किया था, जो है कि पूरा हिंदुस्तान एक हो गया था और जो है कि आत्मनिर्भरता के लिए जो है कि कदम उठाया था इन सभी ने, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन की। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930, ठीक है। 12 मार्च 1930 को ये शुरू हुआ, ठीक है। अब देखिए ये शुरू जो हुआ तो इसके कारण क्या थे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को जो है कि चलाना पड़ा। देखिए कि नेहरू जी जो थे, नेहरू की रिपोर्ट को ठुकरा दिया अंग्रेज सरकार ने, ठीक है। और दूसरा किसानों की, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, किसानों की स्थिति दयनीय हो गई, ठीक है। अब इसके बाद में मजदूरों की स्थिति खराब हो गई, ठीक है, स्थिति खराब हो गई, ठीक है। और देखिए जो भारतीय सरकारी कर्मचारी थे
वो तो थोड़ा बहुत सहयोग कर ही रहे थे, लेकिन ये जो ब्रिटिश के कर्मचारी थे ये पूरी तरह से शोषण कर रहे थे, किसका? भारतीयों का, और तेज। ठीक है, शोषण। तो देखिए ये सब कारण थे सविनय अवज्ञा आंदोलन को लाने के लिए। ठीक है, अब इसने क्या काम किया? सविनय अवज्ञा ने। तो ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था इसे ज़्यादा सफलता तो नहीं मिली, ठीक है, लेकिन इसके आने से अंग्रेज़ सरकार को धक्का लगा। ठीक है, और अंग्रेज़ सरकार समझ गई कि अब हम ज़्यादा दिन तक हिंदुस्तान पर राज नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखिए इसमें जो है ना सविनय अवज्ञा आंदोलन में शिक्षक हो, विद्यार्थी हो, ठीक है, किसान हो, मजदूर हो, सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। ठीक है, सभी निडर होकर अंग्रेज सरकार के खिलाफ खड़े हो गए थे। और देखिए इसकी बहुत सारी शर्तें जो है कि अंग्रेज सरकार द्वारा मान ली गई थी, लेकिन ये पूरी तरह से सफल नहीं हो पाए। अब बात कर लेते हैं भारत छोड़ो आंदोलन की। अब देखिए ये जो भारत छोड़ो आंदोलन है ये भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942, ठीक है, 8 अगस्त 1942 को चलाया गया। ठीक है, अब देखिए क्या है कि 1937, ठीक है, 1937 में चुनाव हुए तो 8 प्रांतों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार बनी। ठीक है, लेकिन देखिए जब द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई तो अंग्रेजी शासन ने भारत के नागरिकों को या फिर भारतीय राजनेताओं को बताए बगैर ही भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर लिया। इससे नाराज होकर ये जो 8 प्रांतों में जो सरकारें बनी थी मंत्रिमंडलों में इस्तीफे दे दिए। ठीक है, मंत्रिमंडलों में इस्तीफे दे दिए। ठीक है, और 1942 में जो है कि भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिया, यानी कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। तो देखिए क्या हुआ कि अंग्रेज शासकों ने सभी बड़े बड़े नेताओं को जेल में बंद कर दिया। तो ये जो भारत छोड़ो आंदोलन है इसमें सभी धर्म, सभी जातियों के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और सभी के द्वारा ये आंदोलन चलाया गया। लेकिन इसकी अगुवाई की थी महात्मा गांधी जी ने। अब देखिए क्या हुआ, इसे चालू कर दिया गया और सारे नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया। ठीक है, देखिए अब क्या हुआ
कि जुलूस निकाले जाने लगे। ठीक है, जुलूस निकाले जाने लगे, आगजनी होने लगी, आगजनी होने लगी। ठीक है, दंगे होने लगे, रेल की पटरियां उखाड़ दी गई, रेल की पटरियां उखाड़ दी गई। ठीक है, और जो है कि थाने डाकघर जला दिए गए, थाने डाकघर जला दिए गए। तो देखिए कि ब्रिटिश शासन ने भी भयानक दमन चक्र चलाया इन्हें दबाने के लिए, लेकिन जनता ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया। और कई राज्यों में तो जैसे कि यूपी बिहार जैसे राज्यों में तो लगभग शासन का अंत ही हो गया। ठीक है, यूपी और बिहार जैसे राज्यों में। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ कि इस आंदोलन ने भी हिंसात्मक रूप धारण कर लिया। ठीक है, तो हुआ क्या कि इसे भी बंद करना पड़ा, लेकिन इसका ये हुआ भारत छोड़ो आंदोलन का कि इसने एक रूपरेखा तैयार कर ली। अंग्रेजों को भी अब लग गया कि ज़्यादा से ज़्यादा हम 3-4 साल से ज़्यादा अब भारत में शासन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इतना जो है कि आघात पहुंचा, इतना आघात पहुंचा अंग्रेज सरकार के ऊपर कि वो पूरी तरह से बिखर गई। ठीक है, तो ये थे तीनों आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। इसने जो है कि ज़्यादा सफल तो ये नहीं हुआ, लेकिन फिर भी इसने जनता को जागृत कर दिया और सभी के दिलों में आज़ादी की चिंगारी जो है कि इसने जला दी। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।